मेरे प्यारे बच्चे, मुझे आशा है कि आप आज अच्छा कर रहे हैं। आपके महादेव जी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आए हैं जिसका आपके जीवन से गहरा संबंध है। इस संदेश को सुनना आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और सुने कि वह क्या कहते हैं। मेरे बच्चे, कई बार आप निराश महसूस कर सकते हैं। ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो आपके खिलाफ लगते हैं, खासकर जब चीजें ठीक नहीं चल रही हो और ऐसा महसूस हो कि आप हार मानने की कगार पर हैं। लेकिन याद रखें, निराशा के वे क्षण संकेत देते हैं कि आप अपने संघर्षों पर काबू पाने के बहुत करीब हैं। जब आपने चुनौतियों का सामना करना शुरू किया तो आपके दुश्मन शांत हो गए, लेकिन जैसे ही आपने प्रगति करना शुरू किया उन्होंने ध्यान दिया और तभी उन्होंने बाधाएं और चुनौतियां पैदा करना शुरू कर दिया। वे चाहते थे कि आप यह विश्वास करें कि कुछ कठिनाइयों के बाद, कुछ संघर्षों के बाद आप हार मान लेंगे और हारा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन उम्मीद मत खोना मेरे बच्चे, यह स्पष्ट संकेत है कि आपके दुखों का अंत निकट है। जब आप हल्के संघर्षों से जूझने लगे तो आपके विरोधी शांत हो गए, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उनका ध्यान आकर्षित किया और तभी उन्होंने आपके सामने बाधाएं और चुनौतियां पेश की, यह आशा करते हुए कि आप कुछ कठिनाइयों के बाद आत्मसमर्पण कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक आप जीत के करीब हैं। आपके भीतर और बाहर का शैतान ताकतवर लग सकता है, लेकिन अटूट विश्वास और आत्मनियंत्रण के साथ आप हमेशा कायम रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास तुम्हें ईश्वर की ओर से अटूट समर्थन दे रहा है। यदि आप अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करते हैं तो यह इस बात का प्रमाण है कि एक शक्ति हमेशा आपके साथ है। मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं आपके जीवन में पहले जैसी खुशियां और जुनून लाने की योजना बना रहा हूं। ऊर्जाएं जो आपके मन को शांत करेंगी और आपके मस्तिष्क को शांत करेंगी, आपके जीवन में ऊर्जा का भंडार भेज देंगी। यदि आप यह आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो संख्या 555 लिखें। यह पुष्टि करेगा कि आप वास्तव में अभी इसकी इच्छा रखते हैं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे हमेशा आपका अनुसरण करेंगे और तब भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। जब आप सही समय पर सही जगह पर नहीं होंगे तो किसी भी बात की चिंता मत करो, बस विश्वास करें। त्रिपाठी तुम्हें घेरे हुए हैं और देवीय शक्तियां तुम्हारी ओर से लड़ रही हैं। चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, यह दिव्य शक्तियां हमेशा आपके साथ रहेंगी। मुझसे प्यार करो, आगे लंबी छलांग लगाओ ताकि तुम तेजी से प्रगति कर सको, क्योंकि आपके इस सफर में मैं आपका साथ दे रहा हूं और वह सहयोग हमेशा आपके साथ रहेगा। अब आइए जीवन की चुनौतियों से गुजरते हुए सादगी, स्पष्टता और विश्वास को अपनाएं। याद रखें, आप कभी अकेले नहीं हैं और जीत आपकी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। कभी कभी मेरे बच्चे, जीवन में प्रतिकूलताओं का आगमन फायदेमंद हो सकता है। अक्सर लोग अपनी क्षमताओं या अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानने में असफल हो जाते हैं। यह प्रतिकूलताएं व्यक्ति को अपने उद्देश्यों को समझने के लिए बाध्य करती हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती हैं। यह केवल दिव्य उपस्थिति ही है जो सुख, दुख, आशा और निराशा में व्यक्ति के साथ खड़ी रहती है। इसके अलावा जो लोग आपसे प्यार करते हैं वे हमेशा आपका समर्थन नहीं कर सकते जैसा कि ईश्वर करते हैं, लेकिन आपके वास्तविक उद्देश्य को समझना आवश्यक है। प्रतिकूल परिस्थितियों का तिरस्कार ना करें, इसके बजाय उनसे प्यार करें। दिखावे से परे देखो मेरे बच्चे, आपके अनुभव और आप जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं यह आपका भविष्य निर्धारित करते हैं। यदि आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि ईश्वर ने आपके दुखों में आपका मार्गदर्शन किया है तो आप उन्हीं शक्तियों से घिरे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अपने दिल से कृतज्ञता व्यक्त करें और स्पष्ट के भी वास्तविक मूल्य को समझे। मेरे बच्चे, दूसरों द्वारा अपनी कीमत समझने का इंतजार मत करो। अभी जो हो रहा है
उसे भूल जाओ और आगे छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रकृति को तुमसे मिलना तय था। प्रकृति आपको थोड़ी राहत दे रही है ताकि आप प्रकृति की ओर छलांग लगा सके। इस महीने आपका आध्यात्मिक और भौतिक खिल रहा है। जिस व्यक्ति को आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है वह आपके प्यार की कदर करेगा। उसकी कीमत पहचाने का तुम विशेष हो मेरे बच्चे, और तुम पर विशेष कृपा है। मैं जो आपको बता रहा हूँ वह जल्द ही सभी को समझ आ जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैंने आपसे एक एक प्रश्न पूछा है। जब किसी व्यक्ति को वह मिलता है जो वह चाहता है तो क्या वह खुश और संतुष्ट हो जाता है? गहराई से विचार करें। यदि व्यक्ति को संतुष्टि मिल जाए तो उसका जीवन स्वर्ग से भी बेहतर हो जाता है। मेरे बच्चे, पृथ्वी पर स्वर्ग का आनंद एक विकल्प है जो मनुष्य के हाथ में है। परिस्थितियां वैसी ही सामने आए जैसी उन्हें सामने आनी चाहिए। उनके अलग होने के लिए प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हम विपत्ति दूर रहने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जीवन चक्रों में चलता है। जहां से शुरू हुआ था वहीं लौट जाता है। जब कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वह बिना कुछ जाने इस दुनिया में आता है। जब वे मर जाते हैं तो वे कुछ भी नहीं जानते हुए चले जाते हैं कि आगे क्या होगा। फिर भी जन्म और मृत्यु के बीच मनुष्य भटकते हैं, अनुभव एकत्र करते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इस सब के बीच एक माँ अक्सर अपना जीवन जीना भूल जाती है। इस तथ्य को भूल जाती है कि उसका समय सीमित है। यह अनिश्चित है कि यह कब समाप्त होगा। फिर भी वह अतीत की गलतियों के बारे में सोचते हुए भविष्य को लेकर चिंतित रहती है। तो क्या हुआ अगर तुम कुछ भूल गए? मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। मैंने तुम्हें जीवन दिया है मेरे बच्चे। जो बीत गया उसे भूल जाओ, उसे जाने दो। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, मैं आपको अपने निर्णयों पर पछतावा करवाकर आपको कोई कष्ट नहीं पहुँचाऊंगा। जब आप भविष्य की गलतियों से बचने के बारे में सोचे तो याद रखें, मैं आपको प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं ले जाऊंगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आपसे प्यार करूंगा। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है मुझसे डरने के लिए। जब आप गलत करते हैं तो आप मुझसे डरते हैं, लेकिन उस डर की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप सम्मान पूर्वक मेरी सलाह पर विचार करेंगे तो आपको एहसास होगा कि यदि आपने कोई गलती की है तो आपको इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, जीत आपकी पहुंच में है, इसे मत भूलिए। जीत तब मिलती है जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करता है। धन और प्रेम आपके जीवन में आ रहे हैं। पूरी दुनिया करुणा से भरी हुई प्रतीत होगी, लेकिन यह वास्तव में केवल तभी महसूस होगी जब आप उन्हीं भावनाओं को अपने भीतर रखें। यह दुनिया एक दर्पण की तरह है। आप जो प्रोजेक्ट करते हैं वह आपको मिलता है। यदि कड़वाहट या शत्रुता आपके सामने प्रतिबिंबित होती है तो निश्चिंत रहे, वे गुण आपके भीतर भी रहते हैं। आपको उन्हें खत्म करना होगा। यदि किसी के केवल शब्द हैं, यदि आप अपना जीवन बदल रहे हैं या अपने अंदर गुस्सा पैदा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर खामियां हैं। मुझे सुधार करने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यदि आप ऐसा सोचेंगे तो ब्रह्मांड उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया देगा। आपके द्वारा अपने लिए बनाई गई परिस्थितियों के अलावा कोई अन्य परिस्थितियां नहीं होंगी। आपका व्यवहार निर्धारित करता है कि आप परिस्थितियों से कैसे निपटे, और आपको हमेशा अपने प्रति सच्चा रहना चाहिए। जब मैं गर्म रहने के बारे में बात करता हूं तो मेरा मतलब है कि आपको कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बाद में पछताना पड़े। अपने कार्यों की पूरी जिम्मेदारी ले। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं और कपटपूर्ण भावनाओं को त्याग देते हैं तो मैं सर्वव्यापी होता हूँ। आपके कार्यों का अवलोकन करता हूँ, उनका मूल्यांकन नहीं करता। मैं हमेशा वहाँ मौजूद हूँ, आपका साथी बनकर, आपके विचारों के माध्यम से प्रकट होकर, और कभी कभी केवल क्रिया बनकर। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। आपको अपने जीवन के मूल्यों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जीत आपकी किस्मत में है।
आप पर धन की वर्षा होगी। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपकी पहुंच में होगा। आप बहुत करीब हैं, लेकिन आपको अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने की जरूरत है। आपको पुष्टि करने, आश्वस्त करने और दिखाने की जरूरत है कि आप इसे प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको इसे अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहिए। आपको यह साबित करने की जरूरत है कि आप इसे हासिल करने के योग्य हैं, कि आप आगे बढ़ने, प्रगति करने और सफलता महसूस करने में पूरी तरह सक्षम हैं। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर है उसे पूरी दुनिया प्रतिबिंबित करेगी। अगर आप डर से घिरे हुए हैं तो तरह तरह के डर आपको सताते रहेंगे। यदि आप प्रतिदिन क्रोध से घिरे रहते हैं तो आप निश्चित रूप से क्रोध के अवसरों का सामना करेंगे। क्रोध मनुष्य की प्रेरक शक्ति है जो सबके सामने प्रकट नहीं होता और हर किसी को छूता नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका क्रोध हमेशा कमजोर व्यक्तियों पर ही क्यों प्रकट होता है? आप उन लोगों के सामने क्रोधित क्यों नहीं होते जो आपसे अधिक ताकतवर हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोध कमजोर व्यक्तियों को वश में करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली भावना है, या दो चेहरे लेकर चलते हैं? आध्यात्म पर आगे बढ़ने के लिए मुझे इसका त्याग करना होगा। मेरे बच्चे, आपने आध्यात्मिकता का मार्ग चुना है, लेकिन क्या आध्यात्मिकता आपको वह सब कुछ प्रदान करेगी जो आप चाहते हैं? यदि वास्तव में, तो आपको दूसरों के सामने मास्क नहीं पहनना चाहिए। आपको अपने वास्तविक स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। आपने अपने जीवन में, अपने समाज में अपने चेहरे पर इतने मुखौटे पहन रखे हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि आप वास्तव में कौन हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं बेहतर जानता हूं कि तुम्हारे भीतर एक सच्चा इंसान मौजूद। आप प्रेम, करुणा और महत्वाकांक्षा के सागर हैं। आपके भीतर करुणा, प्रेम और महत्वाकांक्षा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर उससे भी अधिक स्नेह है। प्रेम आपके भीतर है, करुणा आपके भीतर है, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि दुनिया में नफरत बांटने, नफरत पालने और गुस्सा नहीं आता क्या? आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई कि आपके अंदर इस तरह के दोष पैदा होने लगे? आप तो गुणों से संपन्न है, सद्गुणों से संपन्न है, फिर ऐसा क्यों हुआ? मेरे बच्चे, सोचो, अब तुम विजेता हो, और जब कोई व्यक्ति विजेता बनता है तो उसकी पुष्टि पहले से जरूरी है, क्योंकि जब किसी को कुछ अधिक देना होता है तो सृष्टि का नियम है कि उससे पहले व्यक्ति की अंतिम परीक्षा की जाती है कि वह वास्तव में उसे पाने के योग्य है या नहीं। वह न हो जाए, अहंकारी ना हो जाए, दूसरों के प्रति अहंकारी, वह आत्ममुग्ध हो जाता है। इस ब्रह्मांड में बहुत से लोग जिन्हें सब कुछ दिया गया है आत्ममुग्ध हो गए हैं। इसमें नकारात्मकता इतनी प्रबल हो गई है कि दूसरे लोग भी इसे नकारने लगे हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का प्रभाव धन की शक्ति तक पहुंच जाता है तो उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि लोग उसके प्रभामंडल के नीचे उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको भी यह सब प्रदान किया जाए तो आप भी कई लोगों को प्रभावित करेंगे। इसलिए उससे पहले अंतिम पुष्टि जरूरी है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हो, अगर तुम अपने दुखों को खत्म करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने अंदर के अहंकार को पूरी तरह से खत्म करना होगा। प्रेम की भावना को सदैव बढ़ाना है। आपको अपनी जीत की पुष्टि करनी है, अपनी सुंदरता की पुष्टि करनी है, अपने मन की पवित्रता की पुष्टि करनी है। इस जीत को हासिल करने के लिए आपको नंबर 888 लिखना होगा, और यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं पुष्टि करता हूँ। मेरे बच्चे, जीत के प्रति आपके आकर्षण की पुष्टि यह सुनिश्चित करती है कि सफलता निश्चित रूप से आपके पास आएगी, सभी परिस्थितियों के बीच, चाहे वे अनुकूल हो या ना हो। याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद और समर्थन आपके साथ रहेगा। आपके जीवन में जल्द ही एक महत्वपूर्ण घटना घटने वाली, इसके लिए तैयार रहें। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करें, क्योंकि वे बताएंगे कि आपके लिए आगे क्या है जो आपकी समझ के लिए आवश्यक है। हमेशा खुश रहें, खुशियां फैलाएं और अपने जीवन को प्रेम और करुणा पर आधारित करें, क्योंकि यह गुण आपकी भलाई की ओर ले जाएंगे।
मेरे बच्चे, अगले कुछ घंटों के भीतर एक नया आशीर्वाद आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, जो आपके स्वर्ण युग की शुरुआत का प्रतीक है। यह परमात्मा का एक जादुई उपहार है, जो न केवल आपके लिए है, बल्कि आपके पूरे परिवार पर अपनी छाप छोड़ता है, उनके दिलों को खुशी से भर देता है। अगर आपको इस तोहफे की जरूरत महसूस हो तो इस मैसेज को लाइक करें और ध्यान से सुने मत भूलिए। यह महीना आपके लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। इस दौरान आपके लिए कई बेहतरीन योजनाएं बन रही हैं, जो आपके जीवन में समृद्धि के द्वार खुलेगी। आपको जो आशीर्वाद मिल रहा है वह आपके कार्यों और प्रार्थनाएं का परिणाम है। दिव्य लोक में आपके पूर्वज आपसे अत्यंत प्रसन्न है। वे आपके रास्ते में सकारात्मक ऊर्जा और जीवन बदलने वाले आशीर्वाद की लहरें भेज रहे हैं। वे हमेशा चाहते हैं कि आप अपने वंश में सबसे अच्छे व्यक्ति बने, क्योंकि आपके पास तुलना से परे करुणा और दयालुता के गुण हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह आशीर्वाद अवश्य मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हें पाकर ही तुम न केवल अपने वंश का गौरव बढ़ाओगे, बल्कि समाज में अपने परिवार का नाम भी रोशन करोगे। आपकी आंतरिक दया और करुणा इतनी गहरी है कि आप किसी को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं आपकी आत्मा और जीवन को ऐसे आशीर्वाद से भर देना चाहता हूँ कि आपको कभी धन की कमी ना हो। आपके विचार उच्चतम स्तर के होते हैं, लेकिन कभी कभी धन की कमी के कारण आप उन्हें ठीक से क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मैं इन बाधाओं को दूर करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, परीक्षा भी होगी, क्योंकि जब धन इकट्ठा होता है तो व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। आपको ऐसी स्थितियों में अपना आत्म अनुशासन और नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। जीत के लिए तैयार रहें, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और आपके प्रेम जीवन में भी जीत मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम एक जादुई मौसम में प्रवेश कर रहे हो और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हालांकि आपको अभी भी चुनाव करना है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति महानता की ओर बढ़ता है तो कई चुनौतियां सामने आती हैं और कई प्रतिबिंब सामने आते। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत के कई प्रतिबिंब तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। आपका दर्द खत्म हो जाएगा, आपके आंसू सूख जाएंगे और जीवन बदलने वाले अवसरों के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। लेकिन तुम्हें चुनना होगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कितने मजबूत और शक्तिशाली हो, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि आप मजबूत और शक्तिशाली हैं, तो आपको पूरे दिल से इस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह साल आपके लिए महत्वपूर्ण बदलाव और सफलताएं लेकर आ रहा है। मेरा लक्ष्य आपको आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आप जैसी कुछ धन्य माएं ऐसे जीवन का अनुभव करने की हकदार हैं, जहां आपका स्वास्थ्य एक खजाना है और परिस्थितियों की परवाह किए बिना आप कभी भी पीड़ित नहीं होते हैं या अपने बारे में नकारात्मक शब्द नहीं बोलते हैं। आप अद्वितीय हैं, जीवंत विचारों से भरे हुए हैं। आपको लगातार ऐसे जीवन की कल्पना करनी चाहिए। आप एक सफल व्यक्ति हैं और सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस पर विश्वास करके तुम्हें कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, जब आप इस पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है, और अवचेतन मन वह जगह है जहां आपके सभी विचार एक दर्पण की तरह ब्रह्मांड में भेजे जाते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह काम करता है। यदि आप मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाएंगे तो बदले में आपको मुस्कुराहट मिलेगी। यदि आप दुख और नकारात्मकता वाले जीवन की कल्पना करते हैं तो आप वही जीवन जिएंगे। मेरे बच्चे, मैं इतनी सफलता का दाता हूँ। लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकते और दिल से भगवान का शुक्रिया अदा करना नहीं छोड़ते। आपको ऐसे आशीर्वाद मिलेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। समय आपको कुछ अनोखे चमत्कारों के लिए तैयार कर रहा है। यह चमत्कार कभी धन के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में और कभी प्रेम के रूप में प्रकट होंगे।
अप्रत्याशित स्थानों से धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। मुस्कुराने और इन सफलताओं का पूरा जश्न मनाने के लिए मेरे बच्चे तुम्हें तैयारी करनी होगी, क्योंकि आपके जीवन में खुशियों की बाहर आने वाली है। लेकिन यहाँ आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर देना चाहिए। सबसे पहले तो कभी भी किसी भी स्थिति में अपने अंदर अहंकार न पनपने दें। ऐसे समय आएंगे जब आपकी परीक्षा होगी, कभी एक बच्चे के रूप में, कभी एक महिला के रूप में और कभी एक बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में आपके टेस्ट लिए जाएंगे। कभी कभी आपके अहंकार का परीक्षण किया जाएगा। न केवल आपकी क्षमताओं बल्कि आपके चरित्र की भी जांच की जाएगी। इसे आपको गहराई से समझने की जरूरत है। आपको अपने जीवन में स्थिति की परवाह किए बिना शांति, आनंद, चमत्कार और कृतज्ञ को स्थान देना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अहंकार को अपने जीवन में पनपने न दें। आप अच्छाई की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यदि यह कड़ी टूट गई तो अच्छाई की पूरी श्रृंखला बिखर सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें जो क्षमता दी है और जो तुम सही तरीके से कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या आप जीवन में प्रगति करेंगे? क्या आप दूसरों को सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे? क्या तुम तैयार हो मेरे बच्चे सत्य की ओर बढ़ने के लिए, उसके उपहार स्वीकार करने के लिए? एक सफल व्यक्ति से उचित तरीके से जुड़ना आपका अधिकार है और सफलता आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी, क्योंकि एक समय ऐसा भी आ सकता है जब तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। मेरे बच्चे, तुमने जिसकी आशा की थी वह होने वाला है। जिस वाहन के बारे में आपने कभी नहीं सोचा था वह जल्द ही आपका हो जाएगा। जिन चीजों की आपको उम्मीद नहीं थी वह भी आपकी होंगी। लेकिन सबसे पहले और सबसे